आप जैसे हैं, जो भी हैं, हमारे लिए हमेशा आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। और जो भी चीजें हो रही हैं, वही आप हर तरीके को चीजों को सामने रख चुके हैं। और ये मंच हमेशा से, मैंने पहले भी बोला कि ना हम यहाँ पर किसी की बुराई करेंगे, ना किसी दूसरे प्रोजेक्ट की बात करेंगे। ये ट्रेजर के लिए बना है, ट्रेजर की बात करेगा। लेकिन हाँ, क्रिप्टो की दुनिया में अगर कुछ भी अच्छा है तो आपके सामने जरूर इससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। लेकिन वो सिर्फ इसलिए कभी नहीं होगा, गांठें आपको इस भावना के साथ कभी जिंदगी में चली है, लेकिन फिर बाकी थी। इसमें चाहूंगा, लेकिन फिर भी हमारे बीच में, क्योंकि उनको सुनने का नाम भी उसके पीछे कुछ रीजन होंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको उसके लिए ज्वाइन करने की या कुछ करने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। नाम बदला होगा, उसी ग्रुप पे मैसेज पड़ा होगा, तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट? तो मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूँ पंचम सिंह सर को। उनका समय बहुत मुश्किल से हम लोगों को मिल पाता है, आज मौके पे मौजूद हैं। हालांकि आज भी विषम परिस्थिति में है वो, लेकिन फिर भी हमारी रिक्वेस्ट पे थोड़ा समय दे रहे हैं। आइए सर, वेलकम सर, स्वागत है। और आपकी शेयरिंग के बाद में हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। वेलकम सर। जय मां कामाख्या। वेलकम सर, वेलकम। जय मां कामाख्या सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। दरअसल लास्ट 2 दिन में बहुत ही नाजुक पल से गुजर रहा था। मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड, उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं काफी टाइम उनके साथ ही बीत गया। तो जो भी डेवलपमेंट लास्ट 48 आवर्स में हुआ, मैं ज्यादा अपडेट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस से कुछ चीज बोलना चाहता हूँ जो हमारे लिए पॉजिटिव है। कि अमिली सर में जो भी शेयरिंग अभी फिलहाल रखे, मैंने सुना, सर आज काफी इमोशनल भी लगा, क्योंकि उनका मन के बातें बहुत कुछ आज बोल रहे थे। और ये मौका है लोगों को सुनने के लिए और सीखने के लिए, क्योंकि जब इमोशनल में लोग बात करते हैं ना, दे स्पीक फ्रॉम देयर हार्ट। सर, मैं हर कम्युनिटी मेंबर्स को एक चीज बोलना चाहता हूँ। We went last 7 to 10 days in a different turmoil. ग्रुप में भी था और हमारे कम्युनिकेशन टू द सिस्टम उसमें भी था। हमारी मीटिंग बंद था ना, फिर दोबारा जब शुरू हुआ, बंद क्यों था सबको पता था। इट वॉज ए कलेक्टिव बार्गेनिंग। इनफैक्ट मैं टेक्निकल टर्म में बोलूंगा तो कलेक्टिव बार्गेनिंग। वो बंद जो था ना, वो एपिसोड 1 था और एपिसोड 2 था शुरू होने का, हमारी मीटिंग शुरू होने के बाद। आप लोग उस चीज को महसूस किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया। जब मीटिंग बंद था, उसके बाद दोबारा मीटिंग शुरू होने का वो जो पल था ना, कंपनी स्टार्टेड टू टॉक इन ए डिफरेंट वे। कंपनी अलग ढंग से बात करना शुरू किया। कंपनी फेल्ड अ प्रेशर कि कम्युनिटी हमारे से बात करना बंद कर दिया, ग्रुप मीटिंग बंद करना बंद हो गया है। तो कंपनी का जो प्रेशर बिल्डअप हुआ ना, वो अलग लेवल में हुआ। इट वॉज टोटली ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन। एंड मैं सब कम्युनिटी मेंबर्स को कांग्रेस करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ। इस तरह से बोल्ड डिसीजन जब भी ग्रुप लेते हैं ना, उसका साथ दीजिएगा। पैनिक मत होइए, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में जाने के लिए ना, यू हैव टू मूव थ्रू दिस स्मॉल स्ट्रगल्स मेनी ए टाइम। सर देखिए, क्या स्ट्रेटेजिक डिसीजन में चेंजेस हुआ, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहता हूँ। ये ग्रुप हम लोग बोलते हैं 9-10 महीने से चल रहा है, ठीक है। कोई नोटिफिकेशन निकला था सर टफ टोकन के बारे में? फुल फ्लेजेड नोटिफिकेशन निकला था? कोई नोटिफिकेशन निकला था ब्लॉकचेन के लिए? नहीं निकला। जब मीटिंग बंद हुआ, उसके बाद वो टाइम पीरियड में ब्लॉकचेन के बारे में भी नोटिफिकेशन निकला, टफ टोकन के बारे में भी नोटिफिकेशन निकला। नोटिफिकेशन ये निकला, अब आज के दिन में जो स्टेटस है उसके बारे में निकला।
टफ टोकन के बारे में खास करके एडवाइस दिया हर कमिटी मेंबर्स को। फिलहाल डोंट गो फॉर परचेस, काफी वॉलेटिलिटी हो सकता है, ठीक है। वो रहा नोटिफिकेशन। अभी मेरा विश एंड माय सजेशन में शेयर करूंगा। जो नोटिफिकेशन बोला मैं हल्के से ले लेता हूँ, थोड़ा डिवीजन भी हो जाएगा। ब्लॉकचेन में क्या बोला? ब्लॉकचेन में इनडायरेक्टली बोला इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है, एंड इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि कल सुबह उठा गुड मॉर्निंग बोलते बोलते शाम को ब्लॉकचेन आ गया, ऐसा नहीं है। इट विल टेक टाइम। जो मेरा अंडरस्टैंडिंग में जो लगा, क्योंकि उसमें खास करके बोला कि कॉम्प्लायंस टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि कंप्लायंस मतलब फलाना काम करना पड़ता है, ग्रीन टिक मार दिया, दूसरा काम करना पड़ता है, ग्रीन टिक, मतलब देयर आर वेरी मेनी स्टेप्स जो कंपनी को कंप्लायंस करना पड़ेगा, उस स्टेप से गुजर रहा है। हो सकता है कि दे वर ऑलरेडी इन अ टेस्टिंग फेज, हू नोस, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आया होगा, उसको रेक्टिफाई कर रहे होंगे। मेरा एक्सपीरियंस है उसी स्टेज उसी फेज से कंपनी गुजर रहा है। तो कोई नोटिफिकेशन नहीं था ब्लॉकचेन पे, कोई टाफ टोकन पे नोटिफिकेशन नहीं था। ये हमारे कम्युनिटी का स्ट्रेंथ था। मीटिंग बंद किया, कंपनी हैड टू कम आउट एंड स्पीक क्लियरली, क्योंकि हम लोग बोल रहे थे बार बार, आप लोग विड्रॉल के बारे में बोल रहे हैं, रेफरल के बारे में बोल रहे हैं, कभी आपने टाफ टोकन के बारे में बात नहीं किया, कभी ब्लॉकचेन के बारे में बात नहीं किया। तो वो भी रिप्लाई कंपनी दे चुका है। इसमें क्लियरली बोला है उनका टीम इज मेकिंग प्रिपरेशन रिगार्डिंग दिस मैटर्स। खुल के लिख दिया। और क्या लिखना है वहां पे बोला है कि दिस इज लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्स स्टेडी प्रोग्रेस। धीरे धीरे एक बाय स्टेप स्टेडी प्रोग्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस टेक्नोलॉजी। और खास करके टॉप टोकन में क्या बोला कि अभी वॉलेटिलिटी रहेगा तो परचेस मत कीजिए। फॉर whom परचेस मत कीजिए बोला, पर फॉर whom, अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। सर मैंने तो इस माय विश में किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, मैंने लेकिन हाल ही में परचेस किया दोबारा कि जब ये वैल्यू नीचे आया, बिकॉज आई बिलीव इन दिस प्रोजेक्ट। अब मुझे द वे द कंपनी स्पीकिंग विद द कम्युनिटी, मुझे बहुत पॉजिटिव सेंस नजर आ रहा है। अभी नहीं लेंगे ना दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। सर वी आर रनिंग ए मैराथन इन आवर लाइफ। हर इंडिविजुअल अपना लाइफ में मैराथन रेस रनिंग कर रहा है। उस मैराथन में ना आपको अपना फैमिली का प्रॉब्लम्स, सोसाइटी का प्रॉब्लम्स, हर चीज को संभालना पड़ेगा। बट वी एज ए टीम वी आर रनिंग ए रिले रेस। वी एज ए टीम इसलिए बोल रहा हूँ कि हम एक दूसरे को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। वी आर वर्किंग एज ए टीम। इंडिविजुअली मैराथन दौड़ रहे हैं, लेकिन वी एज ए टीम आर रनिंग ए रिले रेस। रिले रेस में क्या होता है सर, एक रनर दूसरे रनर को ना अपना बटन, वो जो छोटा सा बटन होता है ना, उसको हैंड ओवर कर देता है। पहला रनर उस बटन को लेके दौड़ता है, फिर दूसरे बटन को हैंड ओवर करता है, फिर उसी तरह से तीसरे रनर को, चौथा रनर को हैंड ओवर करते हैं, तभी वो रिले रेस कंप्लीट होता है एक टीम का। कोई उसी 4 प्लेयर में अगर कोई एक प्लेयर रनर उस बटन को छोड़ देंगे ना, वो टीम डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो दैट इज द सेम सिचुएशन दैट इज रनिंग ऑन विद वी पीपल। वी आर रनिंग ए रिले रेस। तो दिस इज द टाइम टू कीप पेशेंस। हमको यूनिटी मेंटेन करना पड़ेगा। अमूल्य सर जिस तरह से बोले आज, काफी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी मैसेज दे चुके थे। ये मौका नहीं कीचड़ फेंकने का। द मोमेंट यू थ्रो द मड, उतने ही मड आप एक्सपेक्ट कीजिए दूसरे भी आपको फेंकेंगे। सो ये मौका है टू बिल्ड अ टीम एंड विद ड्यू रेस्पेक्ट विद आवर सीनियर्स, उसको मेंटेन करके हमें आगे बढ़ना है। प्लस अपने टीम को जब बाइंड करके रखेंगे ना, तो हमें क्या होगा, we can move forward, we'll be in a better platform to negotiate with the company। एक और चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। बहुत का मेरे एक कमेंट आया था कि मीटिंग बंद होने के चलते हमारे टॉप टोकन के वैल्यू घट रहा है। ये उनका नोशन है, मीटिंग बंद होने के चलते टॉप टोकन के वैल्यू घट रहा है। अभी मीटिंग शुरू हो गया, टॉप टोकन का वैल्यू बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है ना। तो दिस इज ए सिस्टम प्रोसेस
आपका ब्लॉकचेन में काम पे हल्का रुकावट है, which is giving a पॉजिटिव साइन की कल होने वाला है, कंपनी से गिविंग ए नोटिफिकेशन, इसके लिए हल्का रुकावट है। अब कब बढ़ेगा आपको पता नहीं चलेगा, आप सोचेंगे ये इसका पॉजिटिव नहीं है, मैं अपना टोकन को खाली करके रखूं। द मोमेंट इट विल अप, जब ऊपर चढ़ेगा ना, देन यू विल रिपेंट। मैं तो बोलता हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, व्हेन देयर इज फियर इन द मार्केट, दैट इज द टाइम टू होल्ड इट। When there is fear in the market, that is the time to hold it. When there is fear in the market, that is the time to purchase. जब चीज रोजी रोजी नजर आएगा ना, जब चीज लगेगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चुपचाप बाजार से हट के रहिए, क्योंकि सब लोग खरीदने वाले हैं, एंड दैट इज द टाइम टू डंप। पंपिंग एंड डंपिंग हम लोग सुनते हैं ना, वही चीज उसी टाइम पे होता है। हम लोग 0.0003 देखा, 0.0006 देखा, 0.0009 देखा। मैंने तब बोला था 0010 में एक रेजिस्टेंट है, 00126 में रेजिस्टेंट है, 00165 में रेजिस्टेंट है, 0019 चला गया। मुझे पता नहीं किसने प्रॉफिट बुकिंग किया, और नहीं किया तो कब कमाएंगे पैसा। 0003 से 0019 6 गुना 7 गुना हो गया था 10 दिन के अंदर। You should have booked profit. अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए, इवन यू फील दैट झटके सर टोकन का वैल्यू झटके से 1 से 100 रुपया नहीं बनेगा एक दिन में, वो धीरे धीरे इट विल गो थ्रू इन स्टेप्स। हमारे बच्चे स्कूल में नर्सरी में डाल के हम उम्मीद कर सकते हैं क्या वो क्लास 10 का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? ही हैव टू गो थ्रू द सिलेबस ऑफ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। चलिए डबल प्रमोशन मिल गया, क्लास 4 से 6 चला गया, मान लेते हैं, लेकिन 4 से 8 का सिलेबस संभाल नहीं पाएंगे। उसी तरह हर चीज का सर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है। जब ये वैल्यू बढ़ गया था, इट वाज व्हेन इट वाज ऑलरेडी 6x, द क्लेवर पीपल टुक प्रॉफिट। क्लेवर टुक द प्रॉफिट। अपना प्रॉफिट, अपना प्रिंसिपल अमाउंट को हमेशा बुक करके रखिए। आज देखिए जिसने भी प्रिंसिपल अमाउंट बुक करके रख दिया, when today the value is 0005, आज दोबारा खरीदेंगे ना, फिर दोबारा आपको मौका मिलेगा। 0019, 0025, 0030 आते रहेगा सर बॉस। सो द क्लेवर पीपल मेक्स मनी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, द क्लेवर पीपल्स मेक्स मनी। ऐसा नहीं है, मैं देखिए मैं टोकन के ऊपर बात कर रहा हूँ, रेफरल के बारे में अमूल्य जी बात बोल चुके हैं। पीपल हु आर वेरी क्लेवर, जो आज एक्ट कर रहे हैं, उसको पैसा बना रहा है। जैसे एग्जांपल दिए, $1673 का विड्रॉल भी दिया है छोटे टाइम पे। कितना दिन हुआ सर अकाउंट एक्टिवेट होने से? आज 40-45 दिन नहीं हुआ है, बना चुका है। सो पीपल हु आर रेडी टू टेक रिस्क, वो हमेशा पैसा बनाएगा। और जो सोचता रहेगा कि ये क्या होगा, ये करेंगे, कल करेंगे, कल सर किसी का नहीं आता है। यू हैव टू एक्ट टुडे। हमेशा मैं ये चीज दोबारा बोलता हूँ, पहले से सब कुछ छोड़ दीजिए। अमूल्य जी क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे गुरु जी क्या बोल रहे हैं, भूल जाइए कुछ पल के लिए। खुद को पूछिए, क्या मैं इस प्रोजेक्ट में हूं? क्या ये प्रोजेक्ट मुझे आगे जाके मुझे लाभदायक होगा? क्या ये प्रोजेक्ट का स्कीम, जो इनका कंपनी जो मिशन विजन जब बात करते हैं, क्या उस मिशन विजन को मैं बिलीव करता हूं? अगर आप बिलीव करते हैं तो व्हाई देयर इज एन डाउट? देयर शुड नॉट बी एनी पैनिक। पैनिक कब होते पता है सर इंसान को? जब उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है। मैं अपना वॉलेट शेयर करूंगा, कभी दिखाऊंगा। मैंने वहां प्रॉफिट बुकिंग किया जहां मुझे लगा, मैंने दोबारा री एंटर किया जहां मुझे लगा कि दिस इज द टाइम टू परचेस। मैंने प्रिंसिपल अमाउंट कब का निकाल चुका, उसका 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर चुका हूं। क्यों? आई नो मुझे अभी निकलने का टाइम है, बिकॉज पीपल आर एंटरिंग। जब लोग घुस रहे हैं ना, मेरे को निकलना है। और जब लोग भाग रहे, मैं अभी घुस रहा हूं। अभी कूल है, साइलेंट है। जब लग रहा था कि 00067 में कंसोलिडेट हो रहा था, काफी दिन कंसोलिडेट हो रहा था, तभी मुझे डिंग डोंग बेल नजर आ रहा था। झटके से क्या हुआ,
वो 48 आवर्स में बढ़ के 0019 हुआ। तो उसी तरह है सर क्रिप्टो मार्केट। हमें we have to make this platform such a strong, such a stable, हमारे कोई भी डिसीजन कंपनी तक पहुंचे। हमारे जो मीटिंग कुछ दिन बंद हुआ था, वो जो सिग्नल जो कंपनी को दिया था ना, मे बी इन दैट बोर्ड, उनका बोर्ड मीटिंग में भी डिस्कस हुआ होगा 100%। क्योंकि मीटिंग आज बोलिए, आप खुद पूछिए खुद को, कंपनी का डिसीजन, कंपनी का नोटिफिकेशन कौन सा ग्रुप में शेयर होता है, कौन सा ग्रुप में डिस्कस होता है? Who is sharing the company's information to the public? We people. वो मीटिंग जब बंद था ना, उनका टेंशन बढ़ गया था, तो उनका बातें करने का टोन भी चेंज हो चुका है। आज हम लोग बोल रहे हैं विड्रॉल जल्दी हो रहा है, पहले क्यों नहीं था? आज क्यों हो रहा है? खुद को पूछिए। सो दिस इज द टाइम टू क्लिक। और इस टाइम पे हम लोग, इफ वी शो द स्ट्रेंथ, इफ वी शो द यूनिटी, कंपनी हैव टू टॉक इन आवर लैंग्वेज। हमारे बातें जो भी है ना, उसी तरह से कंपनी को बात करना पड़ेगा। इसलिए आज देखिए शुरुआत है, अभी तक ब्लॉकचेन लाइव नहीं हुआ है। आने वाला पल में हो सकता है कॉइन का वैल्यू और भी गिरे। इस ग्रुप से कोई भी लिया हुआ डिसीजन कम्युनिटी अगर बिलीव करे तो उसको मानिए। जब एक साथ जब होंगे ना, वी विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग, वी विल बी इन ए बेटर पोजिशन टू नेगोशिएट विद द कंपनी। क्योंकि हमारे नेगोशिएशन किसी टेबल अक्रॉस द टेबल हो नहीं पा रहा है। वी आर नेगोशिएटिंग विद समवन हु वी हैड नॉट सीन, who we cannot discuss, who with whom only we can chat, है ना? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, दिस इज अ टाइम टू कीप पेशेंस। कंपनी ने लास्ट टू लास्ट नोटिफिकेशन कंपनी क्या बोला? चुपचाप बैठे रहो। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ, मैं 4-5 नोटिफिकेशन उठा के बोल रहा हूँ, कीप पेशेंस। कंपनी क्लियरली बोला है, क्या बोला है? अपना यूआईडी, अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी लेके बैठ जाओ, बस सिंपल अकाउंट को एक्टिवेट करो। रेफरल स्कीम दिया हुआ है, पसंद आया काम करो, पसंद नहीं आया घर में बैठे रहो। बाद में मत चिल्लाना कि मैंने कुछ बनाया नहीं। आज जिसने मेहनत किया कमा भी रहे। देयर आर मेनी गुरुज हु आर प्रेजेंट अमंग आवरसेल्फ, जिससे मेरा पर्सनल फीडबैक भी मिला है। दे हैव अर्न ए लॉट बिकॉज दे एक्टेड एट द राइट टाइम। हम लोग बोलते हैं ना, राइट मैन एट द राइट जॉब। हर काम को करने के लिए देयर शुड बी अ राइट मैन एट अ राइट जॉब। उसी तरह से काम को करने के लिए भी देयर शुड बी अ राइट टाइम, एंड दिस इज द टाइम। इफ यू रिएक्ट properly at this right time, you will get the result in the future. अब आप सोचेंगे कि मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, कंपनी देता रहेगा, ऐसा नहीं होता है बॉस। सेम थिंग विद द टोकन, डोंट थिंक दैट टोकन इज आइडल। मैं ये चीज में अलर्ट करना चाहता हूँ, डोंट थिंक दैट टोकन इज आइडल। ऐसा मत सोचिए कि कंपनी के नोटिफिकेशन बोला वॉलेटिल रहेगा टोकन में, अभी मत खरीदो। उसमें मत खरीदो फॉर द पीपल हु आर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कौन? 1 महीना 2 महीना। जो लोग 2 साल के ऊपर सोच रहे हैं ना, दिस इज द टाइम टू परचेस एंड कीप इट इन योर वॉलेट। मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, 2 साल से ऊपर सोच रहे, जितना भी हो। मैं नहीं बोला 10 लाख कॉइन खरीदे, 20 लाख कॉइन खरीदे, नहीं बोल रहा हूँ। अब मैंने एक चीज और नोटिस किया, मैं थोड़ा लेट हूँ। पहले मैं 100 वॉलेट नजर आता मुझे आज तक 50 वॉलेट ही नजर आया। पता है सर ये क्यों होता है? अब फिर दोबारा मैं क्रिप्टो को हटा दीजिए, कॉइन को हटा दीजिए, 100 वॉलेट जो नजर आ रहा था, 100 वॉलेट नजर ना आके आज 50 वॉलेट क्यों नजर आ रहा है? खुद को पूछिए सर। आज हम जब देखेंगे ना, टॉप 100 पहले देखते थे, टॉप 50 आ रहा है। Why you know? The simple thing, people in the top 100 have accumulated this token in a large extent. मैं बोल रहा हूँ large extent. मैंने देखा नहीं टॉप 30 का पोजीशन क्या है। मुझे लगता नहीं वो 40 लाख के नीचे होगा। जो 15 दिन के पहले 25-27 लाख में था, इट वॉज नियर टू 30 lakhs। टॉप 100 पे जाएंगे ना, मुझे 100% श्योर हूँ वो भी शायद 25 लाख के आसपास हो गया था। जो मैं बातें करते 17 लाख में था,
आज 25 लाख में पहुंचे। सो दे आर हाइडिंग द फैक्ट्स, कीपिंग ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो। जो इंटेलिजेंट पीपल दे विल लर्न फ्रॉम दैट। इसलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर यही बोलते हैं, when there is fear in the market, that is the time to enter the market. And हम लोग क्या करते हैं? When there is fear in the market, we run away, seeing the fearness. आप तभी पैसा कमा पाएंगे बॉस। एंड रीब्रांडिंग, आज ये रीब्रांडिंग हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप अपना अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं। सर हमारे नॉर्मल लाइफ में पकड़ लेता हूँ, आप नया घर जब लेंगे या आप एक घर से दूसरे घर में जब शिफ्टिंग करेंगे ना, जिसका भी एक्सपीरियंस है, जस्ट सोचिए वो घर, एक घर से एक शिफ्टिंग करते वो कितना झमेला होता है, वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन का। या नए घर जब जाएंगे ना, कितना प्रॉब्लम होता है वो घुसने। एक बार घुस जाएंगे तो थिंग्स बिकम नॉर्मल, लेकिन नया घर लेने के बाद आपको होता है ना सर प्रॉब्लम, एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन, क्योंकि वे द थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। वो थिंग्स को नॉर्मलाइज करने के लिए हफ्ते 10-15 दिन लग जाता है। So when there is rebranding of a structure, when there is rebranding of a system, it will run through a process. It will run through different stages which need rectifications. और हमारे ब्लॉकचेन के साथ भी यही हुआ है। तो उन्होंने सिस्टम क्लियरली बोला है, इट विल नीड, अगर आप वो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा दोबारा पढ़िए। उस नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है बच्चे की तरह कि इट विल टेक टाइम, लेकिन उनका जो भाषा है, द वर्डिंग्स दे यूज इन द नोटिफिकेशन क्लियरली मेंशन इट विल टेक टाइम। टेक टाइम में सालों का बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोग बोला कि दे आर डूइंग एक्टिव प्रोसेस, तो वेरी वेरी सुन वी मे हियर सम गुड न्यूज वेरी सुन। ऐसा फिर आप पकड़ मत ले जाइए कि एक हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद, इट विल टेक टाइम। तो दरअसल मैं लास्ट 2 दिन अलग सा सिचुएशन में था, लाइफ अलग नजर से दिखा, लाइफ एंड डेथ भी बहुत सामने से देखा, फील किया, महसूस किया। तो उसी तरह से मैं हर कम्युनिटी को भी देखता हूँ, बोलता हूँ कि पेशेंस एंड कीप यूनिटी बॉस। हम लोग साथ में रहेंगे ना, आई मे साउंड बिट इमोशनल, हम लोग यूनिटी मेंटेन करेंगे ना, we will be in a position to negotiate with the company. हम लोग आपस में गैप मेंटेन करेंगे, हम लोग आपस में डिफरेंस क्रिएट करेंगे ना, that will create panic and company will be in a better position to diverse us. हम लोग साथ रहेंगे ना, कंपनी कुछ कर नहीं पाएंगे। कुछ दिन मीटिंग बंद था, देखिए अब बस मीटिंग बंद जिस दिन था वो रिकॉर्ड लीजिए और मीटिंग शुरू का बीच में नोटिफिकेशन पढ़िए। आप हर नोटिफिकेशन में ना, कंपनी नोटिफिकेशन सीम्स टू बी दे आर प्लीडिंग द कम्युनिटी। आप खुद सोचिए, 9 महीने से टॉप टोकन के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला, झटके से बोलना शुरू कर दिया। ब्लॉकचेन के बारे में लफ्ज नहीं बोला, बोलना शुरू कर दिया। बिकॉज वी थॉट दैट हमारे मीटिंग बंद करने के बाद, हमारे मीटिंग बनने के बाद मुद्दा क्या था कि कंपनी ब्लॉकचेन के बात नहीं कर रहे, टॉप टोकन के बारे में बात नहीं कर रहे, हमारे छोटे यूजर्स जो भी एनएफटी उनका पड़ा है उनके बारे में बात नहीं कर रहे। तो कंपनी स्टार्टेड। अभी मैं ग्रुप में लखविंदर पाजी का भी एक मैसेज देख रहा था कि छोटे यूजर्स का भी कुछ नया खबर आ रहा है। दे हैव टू कम, दे हैव टू कम इफ दे आर टॉकिंग। मुझे बड़ा कम्युनिटी चाहिए। कम्युनिटी इंसान से बनता है, वी मेंबर से बनता है। अब छोटे बड़ा यूजर्स दैट इज एज पार्ट या पॉकेट। छोटे यूजर्स होंगे तो कम्युनिटी नहीं है क्या, तो उनको लेके जाना पड़ेगा। और हमारे भी दायित्व बनता है, हमारे रिस्पॉन्सिबल बनता है सबको एक साथ लेके बढ़ने के लिए। सो हमारे मुद्दे जो पहले थे एक्टिवेट नहीं करेंगे, वो भी मुद्दा था, सही था उस पल के लिए, लेकिन आज का सिचुएशन डिमांड कर रहा है हम अपना अकाउंट को एक्टिवेट भी करें। तो ठीक है सर, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी। आज मेरा स्पीच हल्का भावुक भी था और मैं बिल्कुल रेडी नहीं था अपने शेयरिंग के लिए। दरअसल मैं 8 साढ़े 8 बजे ही घर पे आया था हॉस्पिटल से। तो बस थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय द टाइम। 2026 रॉकिंग होना चाहिए सबके लिए। एंड थैंक यू टू ऑल द गुरुज, थैंक यू ऑल द कम्युनिटी मेंबर्स। प्लीज बीइंग
प्लीज बी अटैच विद दिस ग्रुप। और जो भी हमारे एडवाइस रहते हैं, गुरुजी का एडवाइस रहता है, उसको सुनिए। एंड उससे अब क्या है कि आप भी विन रहेंगे, हम भी विन रहेंगे। इट विल बी अ विन विन फॉर ऑल ऑफ अस। एंड हम लोग का जब अच्छा रहेगा ना, कंपनी का भी अच्छा अपने आप होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल वंस अगेन। थैंक यू पंचम सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को डिफाइन किया और खासतौर पे विषम परिस्थितियों भी मैं समझ सकता हूँ जब कोई अपना बहुत ही करीब से गुजर रहा है तो क्या हुआ होगा क्या नहीं, लेकिन फिर भी आपने कम्युनिटी के लिए समय निकाला, समय दिया, उसके लिए बहुत विशेष स्पेशल थैंक्स सर आपको। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं जितने हमारे ये करीब 1850 पार्टिसिपेंट जो इस वक्त तक मौजूद हैं और जो मे भी 7:30 बजे से हैं या बाद में आए जो भी है, बट इस समय अगर आप 11 बजे तक हमारा साथ दे रहे हैं तो मैं एक एक पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, क्योंकि आपके इसी प्यार और सम्मान की वजह से ये मंच है और हम सब हैं और हम सब मिलकर ग्रो करेंगे। जैसे पंचम सर ने बोला अभी भी कि हम 2026 इज रॉकिंग, निश्चित रूप से वो समय मिलेगा, वो समय आएगा और मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। मैंने आपको बोला था ट्रेजर तो एक उसका माध्यम हो सकता है, सबसे बड़ी बात होगी हमारा आपका मिलना। जैसा पंचम सर ने बोला कि हम अगर एक साथ हैं और मैं वापस अपने इसी ईश्वर रूपी मंच पर, जिसको ईश्वर ने ही बनवाया, और आज हमारे सारे भाई बहन जितने भी लोग हैं, किसी भी तरीके की छोटी मोटी तकरार के बावजूद भी सब एक साथ हैं, थे और रहेंगे। इसी वादे के साथ में ये मंच चलता रहेगा। आपको ट्रेजर की बात भी मिलेगी और क्रिप्टो की इंफॉर्मेशन और भी मिलेंगी, मॉर्निंग में भी मिलेगी, इवनिंग में भी मिलेगी। तो ये बहुत खुशी की बात है और सभी के लिए बहुत अच्छी बात है और आई होप कि आप सभी सब चीजों को समझ रहे हैं अच्छे से और आने वाला जो वक्त है निश्चित रूप से हमारा है, क्योंकि हम मिलकर ग्रो करेंगे, यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन भी लीडर्स की शेयरिंग आज रह गई है, कल उनकी शेयरिंग 101% होगी, जरूर होगी। समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम 7:30 बजे का हमारा टाइम अगर हो गया है और कौन मौके पर है कौन नहीं है, या उस वक्त आप अगर मीटिंग से बार बार आया जा रहे हैं, मैंने अभी 5 मिनट पहले मान लीजिए उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, इसको अन्यथा न लीजिएगा, सिद्धू स्वरूप सर को देखा और मैंने उनका नाम बुला लिया, फिर मालूम चला कि वो उनका फोन कॉल आ गया, उसमें बिजी हो गए और वो जब तक वापस आए तब तक किसी दूसरे लीडर की शेयरिंग शुरू हुई, फिर उसमें समय गया, फिर और लीडर्स की शेयरिंग गई, फिर पता चला वो होते होते मीटिंग लेट हो गई, फिर मैं आपको नहीं बुला पाया, तो लगता है कि आज हमारी शेयरिंग रह गई या सौरभ जी ने बुलाया नहीं, तो थोड़ा सा मन में रहता है, और कोई बात नहीं है। बट इसीलिए हमने ये तय किया है कि पर डे ऐसा नहीं होगा। आज काफी दिन के बाद शेयरिंग हुई, हमारे अमूल सर का जो समय रहता है वो तो खैर उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को कवर अप किया है, इसलिए समय लगा। पर डे ऐसा नहीं होगा, 7:30 से 9:30 बजे का मीटिंग का टाइम है, मैक्सिमम अगर होगा तो 10 बजे तक होगा, अदरवाइज 9:30 पे ही वो वाइंड अप हुआ करेगी, सभी के टाइम रहा करेगा। और पर डे आपको कुछ लॉजिकल, कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें ही आपके सामने आया करेंगी और लगभग हर क्षेत्र की जैसे यहाँ पे चीजें रहती हैं, कभी आध्यात्मिक, कभी आपकी मैथमेटिकल